हाँ जी स्टूडेंट्स, सारे ਨੂੰ स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो यस सर। हाँ जी, इस चैप्टर ਦੇ अगर ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो इस चैप्टर ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਲਕੀਨਸ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੀਨਸ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪੈਰਾਫਿਨ। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बनस होंगे है, सैचूरेटेड मतलब जिन्हां च सिर्फ सिंगल बॉन्ड होवे उन्होंने आप पैराफिन्स कहने हैं। तो पैराफिन वर्ड जो है इसका बेसिक मतलब है लिटिल अफिनिटी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर किसी भी कंपाउंड नाल रिएक्ट नहीं करते, सच एज एसिड, बेसिस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देयरफॉर इन्हों आप पैराफिन्स भी कहने हैं। ओके, क्योंकि अपने को जिहड़े कंपाउंड्स होंदे आ अल्केन नॉर्मल कंडीशन दे विच ये अपना रिएक्ट नहीं करते, इन्हां दी रिएक्टिविटी बहुत घट हुंदी है। वी हैव डिस्कस्ड दैट सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन ईदर एसाइक्लिक और साइक्लिक। द एसाइक्लिक सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड पैराफिन। ओके, पैराफिन का मतलब ये दो वर्ड्स तो मिलकर बने हैं, पैरम प्लस अफिन। तो लिटिल अफिनिटी, क्योंकि जिहड़े अपने को अल्केन है, चाहे आप गल करिए इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे आर ऑल सैचूरेटेड। और एक किसी कंपाउंड नाल ज़्यादातर जो रेजेंट्स है एसिड, बेसिस, उन्होंने नाल नॉर्मल कंडीशन च रिएक्ट नहीं करते। तो इस करके इन्हों का नाम क्या है? पैराफिन। ओके, अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस हो, मतलब एट वेरी हाई टैंपरेचर, फिर रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस से रिएक्ट नहीं करते। तो सब तो पहला इस पैराग्राफ के विचों 1 मार्क का क्वेश्चन यही कवर हो रहा है कि वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। सिंपल आंसर है क्योंकि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी बहुत घट होंगी है और नॉर्मल कंडीशन जो रेजेंट्स होंगे है एसिड, बेसिस, वो उन्होंने रिएक्ट नहीं करते, इस करके आप उन्होंने पैराफिन्स कहते हैं। हुण अपने को नैक्सट टॉपिक है नोमनक्लेचर ऑफ अल्कीन। ये आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर च डिस्कस कर चुके हैं, नोमनक्लेचर किस तरीके करना है। उत्थे आप बड़े डिटेल च डिस्कस किया नोमनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और फंक्शनल ग्रुप। तो यह टॉपिक सारा रिपीट ही है। जो इस विच न्यू टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म इन अल्केन। जो मैं तुहानू फर्स्ट चैप्टर की PDF सेंड की सी, उहदे लास्ट एक टॉपिक सीगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुंदा है? कोई भी दो कंपाउंड्स आपां उत्थे भी डिस्कस किया सीगा जिन्हां दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होवे बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होवे डिफरेंट, तो उन्होंने आप कहने आइसोमर्स। एंड जो फिनोमिना है उन्होंने आप कहने आइसोमेरिज्म। ओके, हुण आप इस टॉपिक च क्या डिस्कस करना है कि अपने को जो अल्केन होंगे है उन्होंने किद्दां किद्दां दे आइसोमर होंगे है। तो असीं इन्हां नूं पढ़ते हैं कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, कहंदा इन्हां च कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिथेन च नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, इथेन च नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है और प्रोपेन च नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। तो इन्हां दे आइसोमर्स जिहड़े है वो नॉर्मल कंडीशन च पॉसिबल नहीं है। ओके, दे हैव ओनली वन स्ट्रक्चर। बट अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम साडे इंक्रीज हो जाए, मतलब अगर आप गल करिए ब्यूटेन दी, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अपने को होंगे देर आर 4 कार्बन एटम्स अटैच इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन। तो यह 4 कार्बन एटम्स वाला ब्यूटेन है। अगर आप ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए तो अपने को बन जाएगा 1 2 3 4 C4H10। कार्बन एटम्स 4 है और अपने को हाइड्रोजन एटम 10 है। पर ये वाले जो 4 कार्बन एटम है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म भी हो सकते हैं और इस तरीके नाल 3 एक चेन विच और एक उन्होंने ब्रांच। तो इस तरीके नाल भी वो अपना हो सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो जिदा मान लो ब्यूटेन अपने को कंपाउंड है, इस 4 कार्बन एटम्स है जो कि स्ट्रेट चेन की फॉर्म च अटैच्ड है। इस स्ट्रेट चेन फॉर्म च भी हो सकते हैं या इस तरीके नाल भी हो सकते हैं कि 3 जो है इदा हो और एक दी क्या होवे ब्रांच होवे। तो ये जो दो कंपाउंड्स है इन्हों जिन्हों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम की गिनती करो तो वो सेम है, पर
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਓਕੇ, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਈਸੋਮਰਸ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਪੈਂਟੇਨ। ਪੈਂਟੇਨ मतलब 5 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ which are attached by a single bond। तो 5 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ in the form of straight chain, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 4 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਇੱਕ ਚੇਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 1 2 3 4, और सैकेंड कार्बन एटम नाल CH3 ग्रुप अटैच्ड है। मतलब कहने का भाव कि वो स्ट्रेट चेन है, इस स्ट्रेट चेन के नाल इहदी अपने कोल क्या है, ब्रांचिंग है। तो अगर असी इहदा नाम लिखांगे तो इहदा नाम बन जाएगा 2 नंबर ते मिथाइल ग्रुप है, वैसे अपने कोल 4 कार्बन एटम्स है, तो इहदा नाम बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, मतलब कि कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम सेम रहे, पर जेकर पंजों के पंजों इको लाइन च है तो वह कंपाउंड अलग है, उन्होंने आप कहने पेंटेन। अगर 4 एक स्ट्रेट लाइन च है और दूसरे नंबर वाले कार्बन एटम नाल एक कार्बन एटम ब्रांचिंग फॉर्म च है, तो अपने को बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये होर भी बन सकते हैं, आ देखो ये इस तरीके भी सैट हो सकता है कि 3 कार्बन एटम्स एक चेन में हो जाए और दूसरे कार्बन एटम से 2 जगह क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए। तो 2 नंबर से 2 मिथाइल ग्रुप लग गए, तो इन्होंने लिखने का तरीका की है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर च किस तरीके आता है कि ड्रॉ द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन या ड्रॉ द आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो आप डिस्कस कर लिया जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का सब तो पहले तुहानू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को है C4H10। ओके, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, मतलब देयर आर 4 कार्बन एटम्स। तो उस केस च अपने को 2 आइसोमर पॉसिबल है। अगर आप गल करिए पेंटेन की, तो पेंटेन वाले केस अपने को 5 कार्बन एटम्स इको चेन च भी हो सकते हैं, या एक ब्रांच हो सकती है विच इज अटैच टू द सैकेंड कार्बन एटम, या 2 ब्रांचिंग हो सकती है एट द सैकेंड नंबर कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 5 ही है, बट उन्होंने अरेंजमेंट अलग होने करके उन्होंने जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। और ये जो फिनोमिना है फिर असी उन्होंने क्या कहने हैं, आइसोमेरिज्म। ओके, इसे तरीके नाल जिद्दां मैं तुहाडे नाल 2 डिस्कस किए, किहड़े-किहड़े, एक ब्यूटेन के आइसोमर और एक पेंटेन के आइसोमर। इसी तरीके नाल आपां हेक्सेन के आइसोमर भी डिस्कस कर सकते हैं। हेक्सेन के आइसोमर क्या होंगे है, हेक्सेन मतलब हैविंग 6 कार्बन एटम्स। तो अगर 6 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन दे विच है तो वो हेक्सेन है। अगर ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग किहड़े नंबर पर है, नंबरिंग इस करके करते हैं ताकि जो आप उसका नाम लिखिए असीं दस सकीए कि किहड़े नंबर पर ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग है सैकेंड नंबर पर, तो 2 मिथाइल पेंटेन। हुण इहदी ब्रांचिंग 3rd नंबर पर भी हो सकती है, तो 3 मिथाइल पेंटेन। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर लगते इको जिहे है, पर रिलेटिव पोजीशन का फर्क है। इत्थे सैकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम से अटैच्ड है, उत्थे 3rd नंबर ऑफ कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इस करके इन्होंने सैपरेटली कंसीडर करते हैं। तो इत्थे एक ब्रांच है, इस कंपाउंड में देखो 4 इको चेन में लगाते हैं और 2 ब्रांचेस बनाती हैं। ये देखो 4 एक चेन च लगाए हैं और दोनों ब्रांचेस एक दे ऊपर ही है। तो बेसिकली परमुटेशन कंबीनेशन तो इसको कि किस किस तरह बन सकते हैं। तो उस तरीके नाल जो हेक्सेन है वो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर जिहड़े अपने कोल बन सकते हैं। 6 ਦੇ 6 इको चेन विच, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एक साइड चेन आ गई दूसरे नंबर ਤੇ, ਇਹ 'ਚ तीसरे नंबर ਤੇ, ਇਹ 'ਚ 2 3 नंबर ਤੇ एक आ गई, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ दोनों आ गई। जो कार्बन एटम टर्मिनल ग्रुप से होंगे, तुसीं ये चीज़ अपने दिमाग च रखनी है। जो टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब जिद्दां आ वाला, इस तो अगे कुछ नहीं है, तो वो हमेशा 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड तो उन्हें मेन चेन बनाया है, बाकी 3 हाइड्रोजन आएंगे तां ही उसकी वैलेंसी जो है वो 4 कंप्लीट होनी है। इस करके टर्मिनल कार्बन के नाल अपने कोल 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे हमेशा। ओके, तो इस तरीके के जिहड़े आइसोमर हुंदे है जिन्हां च सिर्फ कार्बन चेन का फर्क हुंदा है, उन्हां नूं आपां चेन आइसोमर भी कह दिंदे हैं। क्या कह दिंदे हैं? चेन आइसोमर। एंड नैक्सट थिंग, अगर आपां अल्केन के स्ट्रक्चर की गल करिए तो अल्केन का स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आप पिछले समैसटर डिस्कस किया सीगा,
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਰਬਨ ਦੀ क्या होएगी sp3 ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना ठीक है। पेपर 'ਚ क्वेश्चन किद्दां आंदा कि अल्केन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो अल्केन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੇਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ। और उस स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ 109 डिग्री 28 मिनट्स। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, तो ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥੇਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਥੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ CH4। तो ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ ਐਂਡ ਦੀ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਆਰ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਇਟ। और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ क्या है, एट दी कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਐਂਗਲਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ਇਹ ਮਿਥੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਜ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਵੈਜ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਅਸ। ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 3D ਫਿਗਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਿਥੇਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ 3D ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਜ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿਥੇਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sp3 ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐ ਐਂਗਲ ਆਫ 109 डिग्री 28 मिनट्स।